अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बीएलएलबी एंट्रेंस के लिए। तो इसीलिए आज हमारा जो वीडियो है ये बेसिकली हमने इसीलिए बनाया है, जो पहला यूनिट इसमें आता है दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल फॉर बीएलएलबी एंट्रेंस 26 कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन पहले हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट जो हमारा है दैट इज़ हिस्ट्री। तो इसमें 6 मार्क्स है। जो भी एस्पिरेंट्स है बीएलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में या एलएलबी 3 ईयर कोर्स में जिनको कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है 26 में, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये लेक्चर 1 है। हिस्ट्री के 6 मार्क्स है। तो हिस्ट्री के कुछ बेसिक फैक्ट्स जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री क्या होता है। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। पास्ट को स्टडी करना जो है हिस्ट्री कहलाता है। यानी पास्ट के बारे में जो कुछ भी आपको जानना होगा, एंशंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, तो उसको हम हिस्ट्री का नाम देते हैं। हिस्ट्री इज़ द रूट ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। हिस्ट्री जो है ये तमाम सोशल साइंसेस का रूट माना जाता है। यानी जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है या फिलॉसफी है या सोशोलॉजी है, ये इन सब का रूट माना जाता है। The word history derived from a Greek word historia meaning enquiry, research और investigation। हिस्ट्री का वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना। तो द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, he was born in 480 BC and died in 425 BC, was the first real historian of the world. He wrote only one book that is called Histories। जो पहला हिस्टोरियन हमें दुनिया में मिलता है वो हेरोडोटस है, जो ग्रीस पे पैदा हुआ था, और उसने जो बुक लिखी है उसका नाम है हिस्टोरीज। दैट इज़ वाई हेरोडोटस इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी माना जाता है। सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। हिस्ट्री पढ़ने से इंसान को जो है दानाई मिलती है, इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो फार एज एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कंसर्नड, ancient history can be divided into different periods according to tools used by the people then। हिस्ट्री जो है एंशंट हिस्ट्री, इसको हम डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं इस बेस पर कि कौन से टूल्स उस ज़माने में ह्यूमन बींग्स यूज़ करते थे। पहला पीरियड है पैलोलिथिक पीरियड, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। ये 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक रहा। उसके बाद है मेसोलिथिक पीरियड जो जिसको लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, जो 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक रहा। थर्ड फेज इज नियोलिथिक पीरियड, जिसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है। ये 6,000 BC से लेकर 1000 BC तक रहा। फिर है चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसको स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। ये 3000 BC से लेकर 500 BC तक रहा। उसके बाद था आयरन एज, जो 1500 BC से लेकर 200 BC तक रहा। इस तरह ये 5 पीरियड्स हमें मिलते हैं। 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है एंशंट हिस्ट्री को। तो स्टोन एज जो है ये बेसिकली इट इज़ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड हम कहते हैं द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब कोई स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं था, जब कोई किताब हमारे पास नहीं थी, कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। देयरफॉर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड इज द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। अब इस पीरियड के बारे में अगर हमें पता लगता है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से पता लगता है, जिन्होंने ज़मीन की खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें उनको मिली जिस बेस पर उन्होंने उस पीरियड को नाम रखा। उसमें पहला नाम आता है रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट का। इज द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलोलिथिक टूल इन इंडिया इन 1863। ये एक अंग्रेज़ था रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, जिसने फर्स्ट टाइम 1863 में पहली बार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की और एक पहला पैलोलिथिक टूल उसको मिला जिसका नाम है पेलेवारन हैंडेक्स। तो इस तरह से ये पैलोलिथिक पीरियड हमारे सामने इसकी निशानी मिलती है कि कब इंसान ने इस दुनिया के अंदर जो किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारता था। अगर हम टर्म पैलोलिथिक की बात करें, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड पैलो विच मीन्स ओल्ड एंड लेथिक मीन्स स्टोन। इसीलिए इसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। Therefore the term Paleolithic refers to the old stone age। The old stone age or Paleolithic culture of India developed in the period of Ice Age। इसको आइस एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जियोलॉजिकल पीरियड है व्हेन द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस एंड द वेदर वाज सो कूल्ड दैट ह्यूमन और प्लांट लाइफ कुड नॉट सर्वाइव। तो बट इन द ट्रॉपिकल रीजन वायर आइस मेल्टेड द अर्लीस्ट स्पेशीज ऑफ मैन कुड एग्जिस्ट। यानी आइस एज के बाद का जो ज़माना है, जब थोड़ी बहुत ये आइस मेल्ट हुई तो फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ पैलोलिथिक एज। जो पैलोलिथिक एज है इसके कुछ मेन फीचर्स है, लाइक द इंडियन पीपल आर बिलीव टू हैव बिलोंग टू द
नेग्रेटो रेस एंड लिव्ड इन द ओपन एयर रिवर वैलीज केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। जो इस ज़माने के लोग थे वो केव्स में रहते थे, वो रिवर वैलीज़ के अंदर रहते थे, ओपन एयर में रहते थे और पत्थरों का जो शेल्टर उनको था, पत्थरों के नीचे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। दे वर फूड गैदर्स, एट वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लिव्ड ऑन हंटिंग। वो जो है फूड गैदर्स थे और जंगली फूड खाते थे, जंगली वेजिटेबल्स खाते थे, जंगली फ्रूट्स खाते थे और हंटिंग पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते थे। There was no knowledge of houses, pottery, agriculture. It was only the later stage that discovered fire. उनके पास कोई भी मकान बनाने का सिस्टम नहीं था, ना पोल्ट्री सिस्टम था, ना एग्रीकल्चर अभी डेवलप हुआ था। इवन उन्होंने बाद में ये डिस्कवर फायर को किया। In the upper Paleolithic age, there is evidence of art in the form of painting. Humans used unpolished rough tools like hand axe, choppers, blades, burins and scrapers. तो इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे वो पत्थरों से बनी थी, पत्थरों से ही वो जानवरों को मारते थे और उनका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद पीरियड आता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसको मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। द टर्म मेसोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मेसो एंड लेथिक। मेसो मीन्स मिडल एंड लेथिक मीन्स स्टोन। इसको मेसोलिथिक मिडल स्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में आता है। सो कैरेक्टर फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक एरा की अगर हम बात करें, द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग इनिशियली, बट लेटर ऑन दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड कल्टिवेटेड प्लांट देयर बाय पेविंग द वे फॉर एग्रीकल्चर। इस ज़माने के लोग जो है वो हंटिंग पे बिलीव करते थे, वो शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और फूड गैदर्स थे। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो है एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया और प्लांट्स को भी उन्होंने कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो हम कहेंगे कि जो मेसोलिथिक एरा था इसमें एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। एक इंसान जो ह्यूमन बींग जो रहते थे उन्होंने एग्रीकल्चर जो है खेती करना शुरू किया। The first animal to be domesticated was the wild ancestor of dog, sheep and goats were also common domestic animals. जिस एनिमल को उसने अपनाया, उसको अपने साथ रखा, वो था डॉग और बाद में शीप और गोट्स जो है उनको भी उसने पालना शुरू किया। The Mesolithic people lived in semi-permanent settlements along with occupying caves and open grounds. तो ये मेसोलिथिक लोग जो थे उनका परमानेंट सेटलमेंट था, वो केव्स में, मकान तो उनके पास नहीं था लेकिन केव्स में रहने लगे और ग्राउंड के अंदर वो रहते थे, ओपन ग्राउंड्स में। The people of this era believed in life after death and hence they buried the dead with food items and other goods. कहते हैं कि इस ज़माने के लोग जो है वो आफ्टर डेथ जो है लाइफ को भी मानते थे और इस तरह से वो जब अपने मुर्दों को दफन करते थे तो उनके साथ फूड आइटम और बाकी चीज़ें भी रखते थे। द मेसोलिथिक मैन स्टार्टेड टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। वो और इस ज़माने के लोगों ने जो है वो कपड़े पहनने शुरू किए, जो खाल निकलती थी जानवरों की उसका भी इस्तेमाल करने लगे। द फर्स्ट ह्यूमन colonization of the Ganga plains happened during this period. Important Mesolithic sites. हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी साइट्स है, जैसे राजस्थान में कुछ है, कुठारी जो है रिवर कुठारी के सामने भी हमें बहुत मिलती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमें मिलता है, तपी है, साबरमती है, नर्मदा है और माही है। इन सभी जगहों पे इनके आसार हमें आज मिलते हैं। देन वी हैव नियोलिथिक पीरियड, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड न्यू, जिसका मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब स्टोन। नियोलिथिक नया, न्यू स्टोन एज। Neolithic refers to new stone age because it is called a Neolithic revolution. इसको Neolithic revolution भी कहते हैं, since it introduced a lot of important changes in the man's social and economic life. क्योंकि एक इंसान की जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें काफ़ी चेंजेस आई इस दौर के अंदर, इसीलिए इसको रेवोल्यूशन का नाम भी रखा गया है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। द न्यूलिथिक एज saw man turning into food producer from food gatherer. इसमें वो फूड प्रोड्यूसर बना। पहले वो फूड गैदर था, यानी वो जहाँ उसको कुछ मिलता था वो उसका इस्तेमाल करता था, खुद वो कुछ नहीं बनाता था, लेकिन अब वो खुद प्रोड्यूस करने लगा, खुद वो जो है राइस या बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको पैदा करने, प्लांट एग्रीकल्चर उसने सीखा। अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स की, तो इसमें मेहरगढ़ बलोचिस्तान पाकिस्तान है, जो अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट है, वेयर पीपल लिव्ड इन हाउसेस बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड व्हीट। इसी तरह बुरज़ाहमा कश्मीर की हम बात करें, द डोमेस्टिक डॉग्स वर ब्यूरिड अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स। पीपल लिव्ड इन पिट्स एंड यूज्ड टूल्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स एज वेल एज बोन्स।
तो यहाँ पर भी बुरज़ाहमा एक कश्मीर के अंदर एक जगह है, श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर भी हमें कुछ हड्डियाँ मिली है, जानवरों को भी वहाँ पे वो दफन करते थे, और वो टूल्स भी हमें मिले हैं पत्थरों की। इसी तरह गोफक्रॉल कश्मीर के अंदर एक और जगह है जिस न्यूलिथिक साइट इज़ फेमस फॉर पिट डिवलिंग, स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड। यहाँ पे ग्रेवयार्ड्स भी मिली है और भी पत्थरों की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। इसी तरह चिरांद बिहार के अंदर न्यूलिथिक मैन यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन्स, यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली है जो हड्डियों से बनाई गई थी। देन चालकोलिथिक एज, तो चालकोलिथिक एज उसको स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। इट मार्क्ड द एमरजेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल अलॉन्ग विद द स्टोन टूल्स। यहाँ पर मेटल भी, जिस मेटल को इन्होंने डिस्कवर किया, पहले वो स्टोन्स को कैसे काम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने मेटल कौन सा मेटल था, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर। उन्होंने यहाँ पे जो है कॉपर को डिस्कवर किया। The Chalcolithic age largely applied to the pre-Harappan phase, but in many parts of the country it appears after the end of the Bronze Harappan culture. तो ये चालकोलिथिक एज जो है ये बेसिकली जो है प्री हरप्पन फेज इसको माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है हरप्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं उसकी शुरुआत हुई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज में कुछ खास चेंजेस आई, बहुत सारी चेंजेस आई। पहली चेंज थी एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। द पीपल लिव्ड इन द स्टोन कॉपर एज डोमेस्टिक एनिमल्स, यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया और फूड ग्रेन्स को भी कल्टिवेट करना शुरू किया। काऊ की बात करें, शीप की बात करें, गोट्स, पिग्स, बेफेलोज, इन सभी को उन्होंने जो है अपने साथ रखना शुरू कर दिया। और इस तरह से यहाँ पर जो है लोग मीट खाना भी उन्होंने शुरू किया, बीफ खाना भी यहाँ पे उन्होंने शुरू किया। अभी तक ये हम कहेंगे वेजिटेरियन थे, अब ये नॉन वेजिटेरियन बन गए। तो पीपल ऑफ चालकोलिथिक फेज प्रोड्यूस्ड वेट एंड राइस, दे आल्सो कल्टिवेटेड बाजरा, यहाँ पर उन्होंने सब्जियाँ उगानी भी शुरू कर दी। पोट्री की हम बात करें, पीपल ऑफ द स्टोन कॉपर फेज यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री, यहाँ पर उन्होंने पोट्री मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल शुरू होता है इस पीरियड में। आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जहाँ पर उन्होंने अपना आर्ट, अपना पेंटिंग दिखाया। या वर्शिप की अगर बात करें तो यहाँ वर्शिप का भी कंसेप्ट मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें मिली है, कुछ ऐसे वहाँ पे हम कहेंगे कि ऐसी चीज़ें मिली जिनकी वो पूजा करते थे, भगवान टाइप लोग चीज़ें मिली है, मदर गॉडेस हो या राजस्थान के अंदर मिला है। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है चालकोलिथिक साइट्स में आता है अहार, बनस वैली, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। इसी तरह है बनस वैली राजस्थान में भी, मालवा मध्य प्रदेश में भी हमें इसके कुछ आसार मिले हैं। तो इस तरह से ये जो है हम पीरियड्स की बात ख़त्म हुई। अब इसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ग्रेट सिविलाइजेशन है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड 3300 BC. It flourished between 2600 BC and 1900 BC. It started declining around 1900 BC and disappeared around 1400 BC. तो 1400 BC में इसको ये ख़त्म हो चुका था, डिसअपियर हो चुका था। अदरवाइज़ ये एक ग्रेट सिविलाइजेशन मानी जाती है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, हमारी एंशंट हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। This is called the Harappan civilization after the first city to be excavated, हरप्पा, पंजाब, पाकिस्तान। इसलिए इसको हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पहला गांव, पहला शहर जो उसको डिस्कवर किया गया वो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, उसका नाम है हरप्पा। तो यहाँ से फिर इसका नाम पड़ जाता है हरप्पा सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन कहाँ से फैला हुआ था, इसका एरिया क्या था? Geographically, this civilization covered Punjab, Sindh, Balochistan, Rajasthan, Gujarat and western Uttar Pradesh. It extended from Balochistan in the west to west UP, in east from Jammu, in north the south. Some Indus Valley sites also been found in Afghanistan, Turkmenistan. यानी ज़्यादा जो इसका एरिया आता है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश का एरिया आता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक भी ये फैली हुई थी, इतनी बड़ी ये सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे हमने देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में कालीबंगन है, राजस्थान में लोथाल है, रागरपुर है, सुरकोटा है गुजरात के अंदर, बनावली हरियाणा में है, रोपार पंजाब में है। इसी तरह पाकिस्तान में हरप्पा है, ऑन रिवर रवि के ऊपर है ये। मोहनजोदड़ो है ऑन द इंडस रिवर इन सिंध। और इसी तरह ये मोहनजोदड़ो या हरप्पा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती है जहाँ पर बहुत सारी कुछ चीज़ों को डिस्कवर किया गया। तो कौन था जिसने ये डिस्कवर किया? द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एन एक्सकेवेशन कैंपेन अंडर सर जॉन हर्बर्ट मार्शल in 1921-22 at Harappa following the discovery of seals by J. Fleet। यानी ये 1921
1922 की बात है, जब एक अंग्रेज़ सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने यहाँ पर खुदाई करवाई और यहाँ पर जो है उसको कुछ आसार मिले जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता लगता है। इसी तरह मोहनजोदारो जो है इसको पहली बार जो है R.G. बैनर्जी, E.J.H. मैकी एंड मार्शल जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया। और बाद में बहुत सारी और भी साइट्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ऊपर हमने देखा, इनको भी डिस्कवर किया गया और इस तरह से इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें जो है पता चली। उसमें खास बात जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज शो ए लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड एडवांसमेंट नॉट सीन इन अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो किसी भी और सिविलाइजेशन में उस ज़माने में जो थी, जैसे मेसोपोटामिया था या जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन थी, उनमें वो चीज़ें नहीं मिली। ऐसा वो इतना डेवलप्ड वो नहीं थे जितना हमारी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। मोस्ट सिटीज़ हैड सिमिलर पैटर्न, देयर वर 2 पार्ट्स, द साइटाडल एंड लावर टाउन। मोस्ट सिटीज़ हैड अ ग्रेट बाथ। तो बहुत जो यहाँ पे लोगों का रहने का तरीका था, टाउन्स भी थे, गाँव भी थे, शहर भी थे और ग्रेट बाथ भी यहाँ पे बनाया गया था। देयर वर ऑल्सो 2-story houses made of burnt bricks, closed drainage lines, excellent storeworm and wastewater management system, weights for measurement, toys, pots, etc. यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम जैसा आजकल हम देखते हैं ऐसा ही उन्होंने बना के रखा था और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉयज़ भी मिले हैं। इस तरह से वेट किया जाता है मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको मिली है। A large number of seals also have been discovered. Seals भी यहाँ पे मिली है। Agriculture was the most important occupation. The first civilization to cultivate cotton. Agriculture सबसे important यहाँ पे जो है इनका occupation था और सबसे पहली बात जो है cotton यहाँ पे discover किया गया। Animals were domesticated like sheep, goat and pigs. Crops were wheat, barley, cotton, ragi, dates and peas. ये चीज़ें भी यहाँ पे मिली है। Trade was conducted. यहाँ पे trade भी होता था other countries के साथ। मेटल प्रोडक्ट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड, जिसमें कॉपर आता है, ब्रोंज आता है, गोल्ड सिल्वर भी यहाँ पे मिला है। नो स्ट्रक्चर लाइक टेम्पल वगैरह ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। तो ये जो सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे डांसिंग गर्ल जो है, एक मोहनजोदारो में एक डांसिंग गर्ल की पिक्चर भी मिली है जो 4000 ईयर ओल्ड मानी जाती है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पे डेड बॉडीज़ को भी ब्यूरी करने का सिस्टम था, उनको वुडन कॉफर्स में यानी लकड़ी के ताबूतों में उनको यहाँ पे वो दफन किया गया है। उनको वो चीज़ भी मिली है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है जिससे इस सिविलाइजेशन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमें मिली है, जिस बेस पर हम कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये हिंदुस्तान की एक ग्रेट सिविलाइजेशन मानी जाती है जो 3000 BC में थी और ये 1400 BC के आसपास जो है ये डिसअपियर हुई और फिर बाद में जो है इसके नामो निशान हमें मिला है जब इसको डिस्कवर किया गया 1921 में। फिर दोबारा हमें पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म कहाँ पे हुआ था और वहाँ पर लोगों का रहन सहन वगैरह क्या था। तो ये इंटरेस्टिंग बातें जो है इस सिविलाइजेशन के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आज हमने डिस्कस की। तो आगे भी हमारी लेक्चर सीरीज जारी रहेगी। फ़िलहाल ये जो पहला लेक्चर मैंने आपको आज डिलीवर किया, तो इसके बाद ये सीरीज़ जो है हिस्ट्री की कंटिन्यू रहेगी। आप इसको देखते रहिए और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप